हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2। उस प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आकृति 6.21 यानी हमें ये आकृति दी गई है। मैं क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है और ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम समझ लें कि ये प्रश्न होगा कैसे, कहां पर क्या चीजें दी गई। एक तो कंडीशन हमें इसमें दी गई है कि ए बी जो है वो समांतर दे रखा है पी क्यू के, यानी इस चित्र में हम ढूंढे तो ये रह गया हमारा ए बी और ये दे रखा है पी क्यू। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारा ए बी है और ये हमारा पी क्यू है, और जो कहां से चल रहे हैं तो इस सेंटर पॉइंट यानी ओ से चल रहे हैं। दूसरी बात हमें दी गई है कि एसी समांतर पी आर, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एसी है, ये हमारा पी आर, इसको भी हमने साइड में बना लिया है। इन दोनों कंडीशन को लेकर हम प्रश्न को शुरू करेंगे। और अभी तक हम सीखते आए हैं इस प्रश्नावली में कि जब कभी एक त्रिभुज जैसी ये कंडीशन हमें दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कभी ये रेखा समांतर होती है तो हम इसको डी और ई नाम देते हुए भी अभी तक आ रहे हैं, और इसमें थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं। थेल्स प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, तो एक भुजा जो है दूसरी वाली भुजा ये हमेशा इसके समांतर हो रही है और ये रेखा इसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है। और थेल्स प्रमेय होती क्या है, तो हम हमेशा इस वाले भाग को इस वाले के बट्टे में रखते हैं और इस वाले भाग को इस वाले के बट्टे में रखकर अभी तक आंसर लेके आ रहे थे। और अच्छे से चर्चा प्रश्न क्रमांक 7 में हम इसकी करेंगे कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये कथन थेल्स प्रमेय का है। यानी कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट जो साइड जा रही है, पहली जो भुजा जा रही है, इसके अगर सेंटर पॉइंट से हम दूसरी भुजा यानी इस भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो वो एक तीसरी त्रिभुज की भुजा को दो भागों में तोड़ने का काम करेगी। ये हमने पढ़ा है। इसी प्रकार एक प्रमेय और भी होती है 6.2, जो कहती है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी पहली भुजा ए और दूसरी भुजा ए, इनके मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा यानी ये वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा कथन भी हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इस वाली कंडीशन को हम यहाँ पर लागू करेंगे, और जो कंडीशन दी गई है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि लास्ट हमें सिद्ध क्या करना है। प्रश्न में दिया है क्या, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर पी क्यू है, तो हमने यहाँ लिखा ए बी समांतर पी क्यू, तथा साथ में क्या क्या दिया है, तो हम कह सकते हैं कि एसी समांतर है पी आर के, तो हमने यहाँ लिख दिया एसी समांतर है पी आर के। और सिद्ध क्या करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे तथा सिद्ध करना है जो कि हमें सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर। हम शुरुआत इसकी करेंगे। सबसे पहले ए बी समांतर पी क्यू को हम ढूंढते हैं। तो ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें ये यहां से ए बी दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, और दोनों कहां आके मिल रहे, तो ओ पे आकर मिल रहे। इस पूरे वाले भाग को हमने अलग से बना लिया, तो ये यहाँ रह गया, तो ओ वाला भाग यहाँ है, ए ये यहाँ रह गया, और बी यहाँ है, फिर क्यू है और आर है, तो यहाँ क्यू है और आर है। इसमें क्या दिया गया है कि ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, तो हम यहाँ पर इसको लेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है कि ए बी समांतर पी क्यू में, और कौन से त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं कि ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में हम क्या लगा सकते हैं, तो ओ पी क्यू में हम बड़ी ही आसानी से थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में थेल्स प्रमेय से। अब ओ पी क्यू में हमने थेल्स प्रमेय लगाई है। थेल्स प्रमेय पे अभी हमने चर्चा की कि इस वाले भाग के बट्टे में ये वाला भाग और इस वाले भाग के बट्टे में ये वाला भाग आएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए बट्टे, यहाँ क्या दे रखा है ए पी बराबर, नीचे आएंगे तो ओ बी बट्टे बी क्यू, तो हमने यहाँ लिख दिया ओ बी बट्टे बी क्यू। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। समीकरण 1 हमने निकाली है ए बी समांतर पी क्यू से। अब हमें समीकरण 2 कहां से मिलेगी, या अगला जो भी मान होगा वो कहां से मिलेगा, तो एसी समांतर पी आर को हमें बताना पड़ेगा। हम इसको लेकर चलते हैं। हमने यहाँ लिखा एसी समांतर पी आर में। अब होगा क्या, तो इसको हम इस चित्र में ढूंढेंगे, तो यहाँ पर एसी है और ये है पी आर, मतलब कहीं ना कहीं इस वाले भाग को भी हमने इसके जैसे अलग निकाल लिया। यहाँ ओ था, ए था, पी था, फिर ओ था, सी था और आर था। हम कह सकते हैं कि ये बट्टे में रहेगा और ये बट्टे में रहेगा, और किस में रहेगा, तो त्रिभुज ओ पी आर में। हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में थेल्स प्रमेय से।
अब थेल से प्रमेय हम यहाँ लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि OA बट्टे AP हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया OA बट्टे AP बराबर, नीचे आएंगे तो OC बट्टे CR, तो हमने यहाँ लिख दिया OC बट्टे CR। समीकरण 2 दे दी। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो OA का मान यहाँ भी दे रखा है, OA का मान यहाँ भी दे रखा है। इस OA वाले या OA बट्टे AP वाले मान को हम यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो हमने यहाँ लिखा समीकरण 2 से OA बट्टे AP का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 ही हम मान रख देंगे डायरेक्ट, तो ये मान वहां जाएगा तो हो जाएगा OC बट्टे CR और इधर वाला भाग चल ही रहा है यानी OB बट्टे BQ। ये वाला भाग हमारा सामने निकल कर आया है। अब हमें क्या करना है, तो इस वाले भाग को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, हम इसको त्रिभुज में ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे OC बट्टे CR दिया है यानी हम कह सकते हैं कि ये तो OC है और ये CR है। फिर क्या दिया गया है, OB बट्टे BQ है, तो यहाँ OB BQ दे ही रखा है। हम क्या करेंगे, इसका भी एक अलग से त्रिभुज बना लेते हैं। हमने नीचे बना भी रखा है कि OC बट्टे CR और OB बट्टे BQ। तो हम कह सकते हैं जब ऐसी कंडीशन निकल कर आती है कि जब बाहर की भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो और बराबर हो, जैसे OB के बट्टे में BQ आ गया, बराबर में आया है OC बट्टे CR, तो वैसी कंडीशन में जब बाहर का मान या बाहर की भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है तो ये अंदर की जो भुजा होती है समांतर भुजा BC, ये इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि अतः BC समांतर है QR की। यहां पर कंडीशन अगर कुछ और बनती तब हम कह सकते हैं कि समांतर नहीं होगा। अभी तक हम सीखते आए हैं कि अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, चाहे वो आंकिक हो चाहे अल्फाबेट के रूप में हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अंदर की जो तीसरी भुजा है, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, वो उसके समांतर भुजा के समांतर होती है, उसके सम्मुख जो भुजा खींची जाती है उसके समांतर होती है। इतनी सारी चीजें इस प्रश्न क्रमांक 6 में हमने सीखी हैं कि हम किस प्रकार से त्रिभुज की शुरुआत करेंगे, त्रिभुज को लेंगे और उसके बाद उसमें मान रखकर ज्ञात करेंगे। थेल से प्रमेय वाले जितने सारे प्रश्न हैं हमें हमेशा क्या करना होता है, तो सीधी सी बात है कि जो कंडीशन पहले समांतर दी जाती है हम उन त्रिभुजों में उसको ढूंढेंगे और उसको ढूंढने के बाद हम बात करेंगे कि लास्ट में हमें निकालना क्या है। यहाँ बेसिकली 2 मान हमें दिए गए थे, इन दोनों को हमने ढूंढा, ढूंढने के बाद इनमें थेल से प्रमेय लगाई, थेल से प्रमेय लगाने के बाद उन दोनों का निष्कर्ष निकाला, तो दोनों का निष्कर्ष डायरेक्ट हमारा परिणाम आ गया और इसको ढूंढकर हमने यहाँ पर फिर समांतर वाला भाग बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।